Subject History, Class 10th. Topic Nationalism in India, lecture number 3. 8वां पॉइंट हमने कल छोड़ा था सॉल्ट मार्च और डांडी मार्च। उसके बाद 9वां पॉइंट जो हमें आया पार्टिसिपेशन ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स, यानी मुख्तलिफ ग्रुपों ने इस एहतजाज में, इस नेशनलिज्म में हिस्सा लिया। पीजेंट, सबसे पहले जमींदार लोग, किसान लोग वांटेड रिडक्शन इन टैक्सेस। उनकी डिमांड थी इस एहतजाज में आने के लिए कि वो कमी चाहते थे टैक्स में। दूसरा जॉइनड नेशनलिस्ट मूवमेंट, और उन्होंने ज्वाइन किया, वो भी मिल गए इस एहतजाज में, इस तहरीक में, नेशनल मूवमेंट में। फिर बिजनेसमैन, कारोबारी लोग आ गए इसमें। दूसरा सपोर्ट द मूवमेंट टू गेट प्रोटेक्शन फॉर इंडियन इंडस्ट्रीज। उन्होंने इस मूवमेंट को सपोर्ट किया ताकि वो प्रोटेक्शन दे हिंदुस्तान के कारखानों को। वुमेन, मैनी वुमेन केम आउट देयर होम्स, वो अपने बहुत सारी औरतें घरों से निकलाई टू पार्टिसिपेट इन प्रोटेस्ट। उन्होंने भी शमूलियत की, किसमें? इस एहतजाज में। स्टूडेंट्स बाइकॉटेड गवर्नमेंट स्कूल्स एंड कॉलेजेस। लड़कों ने भी अब बरतानिया के स्कूलों में जाना छोड़ दिया, बाइकॉट कर दिया। लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अब इसके लिमिट्स क्या थे? Not all groups had the same goals. हर एक ग्रुप को एक ही गोल नहीं था, एक ही मकसद नहीं था। Some peasants demanded tax reduction. कुछ किसान, उनकी डिमांड थी कि हमें टैक्स में क्या होना चाहिए? रिडक्शन होनी चाहिए, कमी होनी चाहिए। इंडस्ट्रीज वर्कर्स हैड डिफरेंट डिमांड्स। कारखानों में जो काम करते थे उनको मुख्तलिफ डिमांड्स थे। दलित्स डिमांडेड सोशल इक्वलिटी। दलित कहते थे कि हमें भी समाज में बराबरी का हक मिलना चाहिए। ड्यू टू दीज डिफरेंसेस यूनिटी वाज समटाइम्स वीक। जब ऐसी मांगे उठती थी, डिमांड्स होती थी, और जो यकजहती होती है इसमें थोड़ा कमजोरी आ जाती है। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग्स, अब एहसास हुआ कि कलेक्टिव बिलोंगिंग्स हमें एक कौम की हैसियत से सामने आना चाहिए। नेशनलिज्म डेवलप थ्रू, और जिससे नेशनलिज्म में तरक्की हो गई। नेशनल सिंबल्स बनाए उन्होंने, सॉन्ग्स एंड फोकलोरी, हिस्ट्री एंड कल्चर के जरिए। इसमें जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल था, निशानी थी, वो ये थी कि वन ऑफ द मोस्ट सिंबल वाज भारत माता, विच रिप्रेजेंटेड इंडिया एज ए मदर, जो रिप्रेजेंट करती है हिंदुस्तान को एज मदर, जिसको हम इस तरह भी सुनते हैं किसी भी वक्त। भारत माता जब नारा लगाते हैं तो वहाँ कहते हैं भारत माता की जय, यानी हमारी जो भारत की धरती है ये हमारी माँ है। इसका हमने किसका दर्जा दिया है? माँ का दर्जा दिया है। इसके बाद कुछ इम्पोर्टेंट डेट्स एंड इवेंट्स में बेटा बताता हूँ जो इस हमारी आज़ादी में आए। ईयर इवेंट्स, किस साल में क्या हुआ? 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ है। 1919 में राउत एक्ट आया। 1919 में ही 13 अप्रैल 1919 में एक दिलदोज सानिया इंसानियत का एक अलनाक वाक़ा हुआ, जिसको जलियांवाला बाग मैसेकर के नाम से जाना जाता है। लोग पानीपत के मैदान में पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए जमा हो गए, तो बरतानिया के फौजियों ने उन पर गोलियां चलाई। उसी को बोलते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर। ये हुआ 1919 में। फिर 1920 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुई।
1930 में सिविल डिसोबीडियंस, सिविल नाफरमानी शुरू हो गई और 1930 में ही गांधी जी की क़यादत में साल्ट मार्च या डांडी मार्च हुआ। तो कंक्लूजन क्या है इसका बेटा? कंक्लूजन ये है कि द नेशनलिज्म इन इंडिया मूवमेंट united people from different regions, religions and communities for fight against British rule through peaceful protests, boycotts and mass movements. Indians slowly moved towards independence. Conclusion बेटा ये है कि नेशनलिज्म की इस तहरीक ने लोगों को मुख्तलिफ रीजनों से, मुख्तलिफ मजहबों के लोग, मुख्तलिफ कम्युनिटीज, ये सब इकट्ठे हो गए। उनका एक ही मकसद था, टू फाइट अगेंस्ट ब्रिटिश रूल, कि हम जंग करें किसके खिलाफ? बरतानिया के खिलाफ। थ्रू पीसफुल प्रोटेस्ट, और इस पर पुरअमन एहतजाज से क्या हुआ? बाइकआउट से क्या हुआ? मास मूवमेंट, लोगों को अक्सर जमा होने से क्या हुआ? इंडियन स्लोली मूव टुवर्ड्स इंडिपेंडेंस। आहिस्ता आहिस्ता हिंदुस्तान आज़ादी की तरफ बढ़ना लगा और इस कुर्बानी का यही वजह है कि आखिरकार 15 अगस्त 1947 ईस्वी को बरतानिया को हिंदुस्तान और पाकिस्तान से भागना पड़ा। वो दिन भी आया और उस दिन को भी हम हर साल 15 अगस्त 1947 के दिन, जब हमारा हिंदुस्तान ये आज़ाद हुआ, और उसके बाद हम उस दिन को एज ए इंडिपेंडेंस डे खुशी के तौर मनाते हैं, याद करते हैं अपनी हिंदुस्तान की आज़ादी को, और जिन लोगों ने इस आज़ादी के लिए कुर्बानियाँ दी उनको भी उस वक़्त हम खराज तहसीन अदा करते हैं। तो ये था नेशनलिज्म इन इंडिया, इससे क्या हुआ हिंदुस्तान में, और हिंदुस्तान कैसे आज़ाद हुआ, और गांधी जी कैसे एक नेशनलिस्ट लीडर बन गया। तो ये कंक्लूजन था इसका, कि मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छे तरीके से समझ आया होगा। घर जाकर हम सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर भी करना। खुदा हाफिज़।